बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का नाम व नसब और बअसत। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का नसब इस तरह बयान किया जाता है: हूद बिन अब्दुल्लाह बिन रबाहुल जारूद बिन आद बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह। आप कबीला आद से ताल्लुक़ रखते थे। ये एक अरबी कबीला था जिनकी रिहाइश अमान और हज़रमौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके अहकाफ में थी। ये इलाका समंदर के किनारे पर वाक़या था जो शहर के नाम से मारूफ था और उनकी वादी का नाम मगीस था। ये लोग ज़्यादातर लंबे लंबे सतूनों वाले खैमों में रहते थे। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, क्या तुमने जाना नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या किया जो इरम कहलाते थे। इतने दराज कद के तमाम मुल्क में ऐसे लोग पैदा नहीं हुए थे। कहते हैं सबसे पहले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़बान में कलाम फरमाया। अलबत्ता वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम के वालिद सबसे पहले अरबी बोलने वाले थे। बाज़ हज़रात ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम लिया है। कुछ दूसरे अक़वाल भी हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले के अरब बाशिंदे अरब आरबा खालिस अरब कहलाते थे। इनमें बहुत से कबाइल शामिल हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद अरब मुस्तारबा कहलाती है। फसीह व बलीग अरबी ज़बान में सबसे पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कलाम फरमाया। आपने अरबी ज़बान कबीला जरहम के इन अफराद से सीखी थी जो आपकी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास रिहाइश पजीर हो गए थे। इस वाक़े की तफसील अपने मकाम पर बयान होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्माईल सलाम को इंतहाई फसाहत और बलागत अता फरमाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अंदाज से फसीह व बलीग अरबी में कलाम फरमाया करते थे। हूद अलैहिस्सलाम की बअसत। तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले कौम आद ने, जिन्हें आदि ऊला भी कहा जाता है, बुत परस्ती इख्तियार की। उनके 3 बुत थे जिनके नाम समद, समूद और हर थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मबूस फरमाया। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। अल्लाह ताला ने सूरह अराफ में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने के बाद फरमाया है, और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा कि भाइयों, मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार खैरख्वाह हूँ। क्या तुमको इस बात पर ताजुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब उसने तुम्हें कौम नूह के बाद सरदार बनाया और तुम्हें फैलाव ज़्यादा अता किया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि निजात हासिल करो। वो कहने लगे कि तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं उनको छोड़ दें। अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो उसे ले आओ। हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गज़ब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की? सो तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर हमने हूद को और जो लोग इनके साथ थे उनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था उनकी जड़ काट दी और वो ईमान वाले नहीं थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत गौर फ़िक्र दी तो कौम मज़ीद कुफ़्रानात में धंस गई और अपने हक पर होने के भद्दे दलाइल घर लाई और उन्होंने आपकी नबूवत और आखिरत का इनकार कर दिया। सूरह मोमिनून में नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद इरशाद है, फिर उनके बाद हमने एक और जमात पैदा की और उन्हीं में उनसे एक पैगंबर भेजा जिसने उनसे कहा कि अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम डरते नहीं? और उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे और आखिरत के आने को झूठ समझते थे और दुनिया की ज़िंदगी में हमने उनको आसूदगी दे रखी थी, कहने लगे कि ये तो तुम्हारे जैसा आदमी है। जिस किस्म का खाना तुम खाते हो इसी तरह का ये भी खाता है, और जो पानी तुम पीते हो इसी किस्म का पानी ये भी पीता है। और अगर तुमने अपने ही जैसे आदमी का कहना मान लिया तो घाटे में पड़ गए। क्या ये तुमसे ये कहता है कि तुम मर जाओगे और मिट्टी हो जाओगे और हड्डियों के सिवा कुछ ना रहेगा, तो तुम ज़मीन से निकाले जाओगे? जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है बहुत बाईद है। ज़िंदगी तो यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है कि इसमें हम मरते और जीते हैं और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने अल्लाह पर झूठ इफ्तरा किया है और हम उसको मानने वाले नहीं। पैगंबर ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, उन्होंने मुझे झूठा समझा है, तू मेरी मदद कर। फरमाया कि वो थोड़ी ही अरसे में पशेमान होकर रह जाएंगे। चुनांचे उन्होंने वादा बरहक के मुताबिक ज़ोर की आवाज़ ने आन पकड़ा तो हमने उनको कूड़ा करकट कर डाला। बस जालिम लोगों पर लानत है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह ताला की इनामात याद दिलाए ताकि वो अपने मालिक और राज़िक को पहचाने, मगर उनके दिलों पर कुफ्र के कफल पड़ चुके थे। सूरह शुअरा में नूह अलैहिस्सलाम ही के वाक़े के बाद इरशाद है, आद ने भी पैगंबरों को झुठलाया जब उनसे उनके भाई हूद ने कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ। तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं इसका तुमसे कुछ बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है।
بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالماً پکڑتے ہو۔ سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اس سے ڈرو۔ اس نے تمہیں چارپائیوں اور بیٹوں سے مدد دی، اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے، ہمیں خواہ نصیحت کر یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگلوں ہی کی طریق ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ سو انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔